गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज पढ़ेंगे जनवरी 2022 से जनवरी 2023 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। वो सारे क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ जो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। सारे ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। हाल ही में 36वें एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी कौन करेगा? नई दिल्ली करेगा। खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट में पहली बार किस खेल को शामिल किया गया है? ट्रैक साइकिलिंग को शामिल किया गया है। हाल ही में किसने भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड कल्याण फेरेस्टा लॉन्च किया है? ज्योतिया ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। किस किस राज्य सरकार ने हाल ही में अपने पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा देने की घोषणा की है? असम ने। हाल ही में किसे संसद के ऊपरी सदन में उपाध्यक्ष के पैनल में नामित किया गया है? पीटी ऊषा को। किस देश की अंतिम राजकुमारी अबीगैल कवानानकोआ का निधन हाल ही में हुआ है? हवाई का। हाल ही में NAAC से ए ग्रेड पाने वाला एकमात्र भारतीय विश्वविद्यालय कौन सा है? गुरु नानक देव विश्वविद्यालय। ये नाक जो है ये विश्वविद्यालयों को ग्रेड प्रदान करता है। ये एक संस्था है जो विश्वविद्यालयों को ग्रेड प्रदान करती है। तो ए ग्रेड गुरु नानक देव विश्वविद्यालय को प्राप्त हुआ है। कौन सा देश 13वीं विश्व व्यापार संगठन मंत्री परिषद बैठक 2024 की मेजबानी करेगा? UAE। हाल ही में किसने दूसरी बार प्रो कबड्डी लीग का खिताब जीता है? जयपुर पिंक पैंथर ने। किस देश के फुटबॉलर करीम बेंजेमा ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है? फ्रांस ने। हाल ही में किसके द्वारा नई पुस्तक फिट एट एनी एज लॉन्च की गई है? PV अय्यर द्वारा। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? दिनेश कुमार शुक्ल को। हाल ही में भारतीय रेलवे ने कहाँ देश की सबसे लंबी एस्केप टनल खोली है? जम्मू कश्मीर में खोली है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में अपनी सभी योजनाओं के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया है? तमिलनाडु सरकार ने अभी अपनी सभी योजनाओं के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया है। हाल ही में किस कंपनी ने केरल के खाद्य ब्रांड निरापारा को खरीदने के लिए समझौता किया है? विप्रो ने किया है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की पहली अश्वेत अध्यक्ष हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? क्लाउडिन गे को नियुक्त किया गया है। हाल ही में खबरों में रही सेला दर्रा सुरंग किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेला दर्रा सुरंग अरुणाचल प्रदेश। किस राज्य सरकार के मुख्यमंत्री ने अर्बन G20 लोगो वेबसाइट और सोशल मीडिया हैंडल का अनावरण किया है? गुजरात। हाल ही में किस राज्य सरकार ने PA संगमा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में एक फुटबॉल स्टेडियम का उद्घाटन किया है? मेघालय सरकार। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में 500 रुपये प्रति सिलेंडर की दर से साल में 12 सिलेंडर देने की घोषणा की है? राजस्थान सरकार ने। हाल ही में किस देश के फुटबॉलर करीम बेंजेमा ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है? फ्रांस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस शहर में गृह प्रवेश कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? अगरतला में। किस देश ने हाल ही में नेत्रहीन T20 क्रिकेट विश्व कप जीता? भारत ने जीता है। हाल ही में द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम्स नामक पुस्तक किसने लिखी? मिशेल ओबामा ने लिखी है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में खानाबदोश समुदायों के लिए विकास बोर्ड की स्थापना की है? कर्नाटक सरकार ने।
हाल ही में राजविंदर सिंह भट्टी को किस राज्य के डीजीपी के रूप में नियुक्त किया गया है? बिहार। किस राज्य ने पढ़ने को बढ़ावा देने के लिए फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी योजना की शुरुआत की? तमिलनाडु राज्य ने। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस शहर में गृह प्रवेश कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? अगरतला में किया है। किसे हाल ही में पेटा इंडिया के पर्सन ऑफ द ईयर 2022 के रूप में चुना गया? सोनाक्षी सिन्हा को चुना गया है पेटा इंडिया में। हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप 2022 में किसे गोल्डन बॉल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? लियोनेल मेसी को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। किसने हाल ही में मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है? सरगम कौशल। रिपीटेड क्वेश्चन है सारे ये। हाल ही में विवो प्रो कबड्डी लीग 2022 का नवा सीजन किस टीम ने जीता है? जयपुर पिंक पैंथर ने जीता है। हाल ही में किसने नई दिल्ली में हॉकी विश्व कप ट्रॉफी का अनावरण किया? अनुराग रिजिजू ने। किस राज्य सरकार ने लंपी त्वचा रोग का निःशुल्क टीकाकरण करने की घोषणा की है? उड़ीसा राज्य सरकार ने। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने समलैंगिक विवाह कानून पर हस्ताक्षर किए हैं? अमेरिका। किसने पृथ्वी पर ही पानी का सर्वेक्षण करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मिशन शुरू किया? नासा ने। हाल ही में किसने मुंबई के सैन फ्रांसिस्को के बीच सीधी उड़ान का उद्घाटन किया है? ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। किस टीम को हराकर भारत ने तीसरे नेत्रहीन टी20 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता है? नेपाल को हराकर। हाल ही में हुए फीफा वर्ल्ड कप 2022 किस टीम के द्वारा जीता गया? अर्जेंटीना ने जीता है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में ओपन एयर संग्रहालय विकसित करने की घोषणा की है? कर्नाटक राज्य सरकार ने। हाल ही में लोकसभा ने किस राज्य के हाटी समुदाय को एसटी सूची में जोड़ने के लिए विधेयक को मंजूरी दी है? हिमाचल प्रदेश ने। किस एआईएमएस को हाल ही में तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया है? एआईएमएस दिल्ली। हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण शुरू हुआ? नेपाल। नेपाल और भारत के बीच अभ्यास सूर्य किरण शुरू हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में अरुणोदय 2.0 योजना शुरू की गई? असम। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ओपन एयर संग्रहालय विकसित करने की घोषणा की है? कर्नाटक सरकार ने। कौन सा देश हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महिला समर्थक आयोग से बाहर हुआ? ईरान। हाल ही में एयरबीएनबी ने समावेशी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? गोवा राज्य सरकार के साथ। किस राज्य के तंदूर लाल चने को हाल ही में जीआई टैग मिला है? तेलंगाना राज्य को। हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने ऐतिहासिक परमाणु संलयन सफलता की घोषणा की? अमेरिका। इसरो ने हाल ही में कहां 160 मीटर ट्राइसोनिक विंड टनल का सफल परीक्षण किया है? केरल में। हाल ही में सैटेलाइट स्पेक्ट्रम नीलामी करने वाला पहला देश कौन सा बनेगा? भारत। भारत ने हाल ही में अग्नि 5 मिसाइल का रात्रि परीक्षण कहां पूरा किया? उड़ीसा में पूरा किया है। किस देश ने एक ऐसा तरीका अपनाया है जो 1 जनवरी 2009 को या उसके बाद पैदा हुए किसी भी व्यक्ति को सिगरेट बेचने पर प्रतिबंध लगाएगा? न्यूजीलैंड। कोलंबिया के बोगोटा में आयोजित 19वें अंतर्राष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड 2022 में भारत की रैंक क्या है? पहली रैंक है। भारत 9 से 14 वर्ष की आयु की लड़कियों के राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के लिए 2023 में सर्ववैक नामक अपना क्वाड्रिवेलेंट टीका लॉन्च करेगा। निम्न में से किसने टीका विकसित किया है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने विकसित किया है। कार्बन सीमा समायोजन तंत्र दुनिया का पहला कार्बन बॉर्डर टैरिफ है। ये किस संगठन द्वारा हस्ताक्षरित किया गया? यूरोपीय संगठन द्वारा।
13 से 15 दिसंबर 2022 को इंडिया ग्लोबल फोरम कहाँ आयोजित किया जाएगा? दुबई में। किस देश के शोधकर्ताओं ने नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के जिसके फलस्वरूप सूर्य के समान ही शुद्ध ऊर्जा कार्बन मुक्त ऊर्जा उत्पन्न हुई? अमेरिका। दिसंबर 2022 में जारी 2022 हुरून ग्लोबल 500 सूची में भारत का रैंक क्या है? 5वां रैंक है। फीफा विश्व कप के इतिहास में अर्जेंटीना के लिए सबसे ज्यादा गोल करने वाले गैब्रियल बतिस्तुता के रिकॉर्ड को किसने तोड़ा है? लियोनेल मेस्सी ने। कौन सा देश स्टैंडिंग विद यूक्रेनियन पीपल पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा? फ्रांस करेगा। दिसंबर 2022 में टेनिस प्रीमियर लीग 2022 का खिताब हैदराबाद स्ट्राइकर्स ने जीता। इसका आयोजन किस राज्य में हुआ? महाराष्ट्र में हुआ। इसमें 2 क्वेश्चन है। टेनिस प्रीमियर लीग 2022 का खिताब जो है किसने जीता? हैदराबाद स्ट्राइकर ने। ये कहाँ हुआ? महाराष्ट्र में। हाल ही में किस बैंक में फ्लैगशिप जेंडर टूल किट लॉन्च किया? विश्व बैंक ने। आपका समय ज़्यादा बर्बाद नहीं करना, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कम समय में आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ाने की कोशिश की जा रही है आपको। हाल ही में ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 पारित किया गया। यह किस अधिनियम में संशोधन किया गया? 2001 2001। दिसंबर 2022 में 20वें संस्करण इंटरनेशनल माउंटेन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? काठमांडू में। हाल ही में किसे दिसंबर का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार 2022 चुना गया? जॉस बटलर को। राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में मनु भाकर ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता है। किसने BWF फीमेल पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता? मनीषा रामदास ने। किस देश ने नेक्स्ट जनरेशन के लिए वर्ल्ड फर्स्ट टोबैको लॉ पारित किया? न्यूजीलैंड ने। भारतीय सेना के एरावत डिवीजन ने पूर्व संचार बोध का आयोजन कहाँ किया है? पंजाब में। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? भोपाल में। किसकी रिपोर्ट के अनुसार महिलाएं भारत में सार्वजनिक परिवहन की प्राथमिकता उपभोक्ता है? वर्ल्ड बैंक के अनुसार। भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय 2022 के लिए काशी तमिल संगम का आयोजन कर रहा है? शिक्षा मंत्रालय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य को मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा समर्पित किया? गोवा को समर्पित किया है। उस फुटबॉलर पत्रकार का नाम क्या था जो हाल ही में पास हुआ? वह द बेहकम एक्सपेरिमेंट 2009 पुस्तक के लेखक थे। ग्रांड वाहल। दिसंबर 2022 में किस अरब देश ने चंद्र अंतरिक्ष यान लॉन्च किया? संयुक्त अरब अमीरात ने। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस पहल के तहत एक नई ट्रेन काशी तमिल संगमम की घोषणा की है? आजादी का अमृत महोत्सव। वर्ल्ड वॉचर्स की एक टीम ने अरुणाचल प्रदेश में एक अभियान के दौरान एक नई प्रजाति की खोज की है। टीम ने पक्षी का क्या नाम रखा है? लिसु ब्रेन बैवलर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यूनिसेफ दिवस 2022 की थीम क्या है? ऑल गर्ल्स डिजर्व बेटर, द वर्ल्ड डिजर्व बेटर। यह थीम है यूनिसेफ की। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? मेघना अहलावत को। हाल ही में सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? हिमाचल प्रदेश। किस राज्य की शिशुपाल पहाड़ी को पर्यटन के रूप में विकसित किया जाएगा? छत्तीसगढ़। मैं बार बार कह रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान दीजिए। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में रखे हुए क्वेश्चन है ये। हाल ही में 2022 हुरून ग्लोबल 500 मूल्यवान कंपनियों की सूची में कौन सा शीर्ष पर रहा है? USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। किस राज्य में हाल ही में अंडर द साल थिएटर फेस्टिवल का 13वां संस्करण शुरू होगा? असम में। हाल ही में अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तमिलनाडु।
किस देश ने हाल ही में महिलाओं के हस्ताक्षर वाला पहला बैंक नोट छापा? अमेरिका। हाल ही में कहा 21 निर्जन द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा जाएगा? अंडमान निकोबार। किसे हाल ही में आयुष्मान भारत आईडी जनरेशन में प्रथम पुरस्कार मिला? जम्मू कश्मीर को। हाल ही में कौन जनवरी में विकलांग व्यक्तियों के पहले उत्सव की मेजबानी करेगा? गोवा। किस राज्य के बीच फार्म को हाल ही में देश का पहला कार्बन तटस्थ फार्म घोषित किया? केरल। हाल ही में सिडनी मैकलागलिन लेरोन को और किसने वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड जीता? मोंडो डुप्लांटिस ने। किस देश में हाल ही में जीवाणु संक्रमण स्ट्रेप ए से बच्चों की मृत्यु दर्ज की गई? यूके, यूनाइटेड किंगडम। हाल ही में किसने क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन इंडियाज कूलिंग सेक्टर रिपोर्ट जारी की है? वर्ल्ड बैंक ने। किस राज्य की कैबिनेट ने हाल ही में यतिना होल परियोजना लागत में 179% वृद्धि को मंजूरी दी है? कर्नाटक ने। हाल ही में चुनाव आयोग ने टीआरएस का नाम बदलकर क्या करने का प्रस्ताव स्वीकार किया है? बीआरएस। केंद्र सरकार ने हाल ही में एनडीडीबी के प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? मिनेश शाह को। हाल ही में दिल्ली एमसीडी की पहली ट्रांसजेंडर पार्षद कौन बनी? बॉबी किन्नर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देश भर में 15 अगस्त 2023 तक कितने खेलो इंडिया केंद्र खोले जाएंगे? 1000। 1000 खेलो इंडिया केंद्र खोले जाएंगे। 15 अगस्त 2023 तक का ये लक्ष्य है। हाल ही में आरबीआई ने किस देश के मौद्रिक प्राधिकरण के साथ मुद्रा अदला बदली के समझौते पर हस्ताक्षर किए? मालदीव के साथ। किसने हाल ही में चेन्नई मेट्रो रेल नेटवर्क के विस्तार के लिए $780 मिलियन ऋण को मंजूरी दी है? एडीबी ने। हाल ही में बाजरा 2023 के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष का उद्घाटन समारोह कहां आयोजित किया गया? रोम में। किस बैंक ने हाल ही में वित्तीय सुरक्षा पर ईएजी पुरस्कार जीता? बीओबी, बैंक ऑफ बड़ौदा ने। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर सेशन पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों तक को शेयर करें। ऐसे ही वीडियो लाते रहूँगा मैं। आपकी करंट अफेयर पूरी जीएस आपकी कंप्लीट करा दूंगा मैं। थैंक यू।